मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन के अवसर पर जो उत्सव हर्ष पर्व के रूप में मनाया जाता है, उस विषय में आज विचार करें। मित्रों, क्या जन्मदिन जो है वो आज के आधुनिक युग में जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, क्या उस प्रकार से हमें मनाने चाहिए? सामान्य सी बात है कि जब किसी को जन्मदिन का उत्सव मनाना होता है तो वो बाज़ार से जा कर के केक खरीद के ले आते हैं। उसमें कैंडल अर्थात मोमबत्तियाँ होती है, वो मोमबत्ती आ जाती है। बहुत उत्सुकतापूर्वक सब इकट्ठा होते हैं और उस केक के ऊपर मोमबत्ती जलाई जाती है और बाद में जिसके जन्मदिन है वो आके उस मोमबत्ती के ऊपर फूंक मारते हैं, उसे बुझाते हैं। वो जो प्रज्वलित हो रहा होता है, अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर रहा होता है, उसको फूंक मार देते हैं और उसे अंधकार कर देते हैं। उसके बाद उस केक को काटते हैं और फिर उत्सव मनाते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब दीपावली मनाते हैं तो वह भी खुशी का त्यौहार है, वर्ष परिवर्तन का त्यौहार है। तो क्या वहाँ हम दिए को या दीपक को या मोमबत्ती को फूंक मार के भुताते हैं, बुझाते हैं उसे, या वहाँ दीपक जला के प्रकाशमान करते हैं, प्रज्वलित करते हैं कि जो हमारा आगामी वर्ष हो वह इसी प्रकार से प्रकाशमान हो? उस समय भी हम दिए को जलाते ही हैं। चलिए दीपावली छोड़ देते हैं। जब हम कोई नया घर बनाते हैं, उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तो आप देखे होंगे कि गृह प्रवेश करने के वक्त, गृह प्रवेश करने के समय उस नूतन गृह के द्वार पर ही दीपक प्रज्वलित कराया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और उस दीप के दर्शन करके ही अंदर घर में प्रवेश किया जाता है। किसी भी प्रकार के नूतन कार्य होते हैं, आप मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर जाने के दौरान भी यही कार्य होता है। लोग मंदिर में जाके दिए को जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं। विवाह संस्कार में दिए जलाए जाते हैं और भी कोई किसी प्रकार के 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार को आप उठा के देखें तो कोई ऐसे संस्कार नहीं है जिसमें दिए जलाए नहीं जाते। हर एक संस्कार में दिए जलाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य की ये दिमाग की उल्टी उपज देखिए आप। जब जन्मदिन के अवसर आते हैं तो वहाँ उस दिए को या मोमबत्ती को बुझाया जाता है। मित्रों, जरा ये बताइए कि आपने जो बीत गया उस साल का शोक मना रहे हैं या आने वाले साल का उत्सव मना रहे हैं? आने वाले वर्ष के उत्सव मनाते हैं तो उसमें जो है वास्तविकता कि उस दिए को जलने दीजिए और उस दीपक से आप सीखिए, उस ईश्वर से निवेदन कीजिए कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से यह दीप प्रज्वलित हो रहा है, दीप्यमान हो रहा है, उस प्रकार से हमारा जीवन भी प्रकाशमय हो। और अगर हम बुझाते हैं तो देखिए कितनी घोर कल्पना वहाँ से हो सकती है कि हम अंधकार में ही अगले वर्ष में प्रवेश करें। और अंधकार में जाने वाला कभी उन्नति की ओर नहीं जाता, बल्कि उसका विनाश ही विनाश होता है। तो मित्रों, इस प्रकार के अंधकार वाली भावना को निकालिए और उस केक पर से मोमबत्ती को फूंकने की बजाय एक घी के दीपक जलाने की परिकल्पना कीजिए और घी के दिए को जलाना प्रारंभ कीजिए। ना कि उन मूर्खों की तरह, धूर्तों की तरह मोमबत्ती जलाए फिर उसमें फूंक मारे, अंधेरा हुआ, उसके बाद केक काटे कि हम अपने वर्ष के अगले वर्ष, इस वर्ष बिता करके अगले वर्ष में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये मूर्खता है मित्रों, इसको छोड़िए और दिए जला के प्रकाश करके अगले जीवन में प्रवेश कीजिए। जब हम मार्ग में भी जाते हैं तो वहाँ टॉर्च लेके चलते हैं, ना कि टॉर्च बुझा के चलते हैं, ताकि अगला जो है पड़ाव वो स्पष्ट रूप से दिखे। तो अपने जीवन की जो आपको अगले
पायदान पे चढ़ने हैं, उसमें भी आप उसी प्रकार से दीपक रूपी टॉर्च का प्रयोग कीजिए और दिए जलाइए, दिए बुझाइए नहीं। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत आत्मा में जगह ईश्वर के लिए और अपने जीवन के प्रति भी जागृत हुई होगी। धन्यवाद। तब तक के लिए आपको सादर नमस्ते, प्रणाम।